तो सतोगुणी जो होते हैं वो कौन से होते हैं? सबसे अधिक जो शुद्ध होता है वो सतोगुण होता है, और इस गुण में लोग सुख और ज्ञान के प्रभाव में अधिकाधिक अनुभव करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक हैं, तो वो क्या करते हैं? निरंतर अपने कर्म करते रहते हैं, और जब अपने कर्म करते रहते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? ज्ञान और बढ़ता है, और जब कर्म अच्छे से करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, तो फिर सुखी भी रहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है वैज्ञानिक और दार्शनिक। और जो रजोगुणी है वो पैशनेट होते हैं, जो धन कमाने के लिए, अपने शरीर के लिए लगातार निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसे जीव जो है सकाम कर्म में बंध जाते हैं। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है, और इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो तमोगुण क्या है? सतोगुण का एकदम विपरीत है। सतोगुण में क्या होता है? ज्ञान के विकास से मनुष्य ये जान पाता है कि कौन है, मैं कौन हूँ। जबकि तमोगुण क्या होता है? बिल्कुल विपरीत होता है, उसके अंदर कार्य करने की क्षमता, फिर भी वो कार्य ही नहीं करता, इसलिए वो क्या होता है? हमेशा नीचे गिरता जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं तमोगुण में, वो लोग क्या करते हैं? ज्यादा सोते हैं, जबकि शास्त्र में क्या बताया? 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति क्या करता है? दिन में 10-12 घंटे सोता है, हमेशा निराश रहता है। क्यों निराश रहता है? अब जब सारा दिन सोएंगे, कर्म नहीं करेंगे तो क्या होगी? निराशा ही आएगी। कर्म नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट तो कुछ मिलेगा ही नहीं। इसलिए क्या करते हैं ऐसे लोग? जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते, निराशा में जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो होते हैं तमोगुणी व्यक्ति, नशा, प्रमाद जैसी चीजों में फिर उनका जो होता है वो उस तरफ आगे बढ़ते हैं। हे भरतपुत्र, सतोगुणी मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुणी सकाम कर्म में बांधता है, तमोगुणी मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन में बांधता है। तो सतोगुणी मनुष्य किस में बनते हैं? सुख में बनते हैं, सकाम कर्म करते हैं, उच्च लोकों में जाते हैं। रजोगुणी क्या करते हैं? जो कर्म करते हैं, कर्म के फेर में बनने के लिए बार बार इसी भौतिक जगत में उनका आना जाना चलता रहता है। कर्मों के अनुसार उन्हें आगे योनि प्राप्त होती है। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। तमोगुणी क्या होते हैं? तमोगुणी कोई भी कार्य नहीं करते, बिल्कुल विपरीत कार्य करते हैं। तो वो क्या करते हैं? नरक के द्वार उनके लिए खुल जाते हैं। तो जो तमोगुणी होते हैं, या तो उन्हें पशु योनि मिलती है, या फिर नीच योनियों में उनका जन्म होता है। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है। तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को भी परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। हमेशा हम एक उसमें गुण में नहीं रहते ना। हम देखते हैं ना, कभी कभी हमारा मन कैसा होता है? सत्वगुणी होता है। कभी कभी हम बहुत पैशनेट हो जाते हैं, कभी कभी बहुत आलस भी आता है। तो ये क्या, परस्पर कंपटीशन चलता रहता है, कभी कोई गुण आगे, कभी कोई गुण आगे, कभी मिश्रित भी हो जाता है। तो ये निरंतर क्या होती है? स्पर्धा चलती रहती है, ये कंपटीशन चलता रहता है। जब रजोगुण प्रधान होता है तो क्या होता है? सतो तमो नीचे हो जाते हैं। जब सतो प्रधान होता है तो रजो तमो नीचे हो जाते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने के इच्छुक है, उन्हें क्या करना होगा? इन 3 गुणों को लांघना होगा। इन 3 गुणों को हम कैसे लांघ सकते हैं? आगे भगवान बताएंगे कि जो मेरे शरणागत होता है उन पे इन 3 गुणों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। सतोगुण की अभिव्यक्ति तो तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। शरीर में कितने द्वार होते हैं? 9 द्वार होते हैं। कौन कौन से? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, नथुने जो होते हैं। एक नाक होती है साइड में, जो 2 होल्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? नथुने। 2 नथुने, मुंह, गुदा, उपस्थ। तो जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीप्त हो जाता है तो क्या समझना चाहिए? सत्वगुण विकसित हो रहा है। सत्वगुण में क्या होता है? सभी वस्तुएं सही सही दिखाई देती, सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद भी मिलता है। मतलब पूरा शरीर जो है बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से कार्य करता रहता है, अंदर और बाहर एकदम शुद्ध रहता है। तो प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न होते हैं। यही स्थिति किसकी होती है? सत्वगुण की होती है। एक सेकंड, स्क्रीन से फिर गया। स्क्रीन, जस्ट अ सेकंड।
सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं। हे वंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। रजोगुण बढ़ता है तो क्या होता है? बहुत आसक्ति हो जाती है, हमारी डिजायर्स, अटैचमेंट बहुत बढ़ जाती है, अनकंट्रोलेबल हो जाती है। हम क्या करते हैं? बहुत गहन परिश्रम करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, सुबह से रात तक किस लिए काम करते हैं? बहुत धन कमाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो सकाम कर्म करते रहते हैं। जो हमारी डिजायर्स होती है वो कैसी हो जाती है? अनकंट्रोल्ड हो जाती है। इसका हम एग्जाम्पल कैसे देख सकते हैं? इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हम क्या सोचते हैं? अरे बड़ा घर चाहिए। बड़ा घर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? बहुत प्रयास करते हैं, सुबह से रात तक काम में लगे रहेंगे। किस लिए? धन कमाना है, धन कमाना है, धन कमाना है। सही तरीके से नहीं मिला तो क्या करते हैं? गलत तरीके से भी कमाने का प्रयास करते हैं कि धन चाहिए तो बस चाहिए। ये अत्यधिक लालसा जब विकसित हो जाती है तो इससे क्या होता है? इंद्र तृप्ति की इच्छा और बढ़ जाती है। इस इंद्र तृप्ति का अंत कुछ भी नहीं है। ये सारे लक्षण किसमें होते हैं? रजोगुण में होते हैं, जब हमारी डिजायर्स अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं और हम बहुत ज्यादा अटैचमेंट किसी चीज से करने लग जाते हैं। तो ये कौन से गुण होते हैं? रजोगुण। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो तमोगुणी व्यक्ति होता है ना, किसी भी नियम में नहीं बनता, वो कोई कार्य नहीं करता, अपनी सनक के अनुसार वो कार्य करता है। जो करना चाहिए ना उसका एकदम विपरीत करता है। कार्य करने की क्षमता है पर फिर भी कार्य नहीं करना, आलस में रहना, नींद में रहना। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? एडिक्टेड भी हो जाता है, नशे की तरफ ऐसे लोग जाते हैं, तो अपने जीवन को बेकार कर लेते हैं। तो ये कौन से गुण है? ये तमोगुण के लक्षण। अब हमने जाना कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में क्या क्या होता है, किस प्रकार इन गुणों की वृद्धि का पता चलता है। और अब हम जानेंगे कि किस गुण के लोग कहाँ जाते हैं। जो सत्वगुण में मरता है वो कहाँ जाता है? वो शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। उच्च ग्रह जैसे जो पृथ्वी से ऊपर के लोक हैं, ब्रह्म लोक है, जन लोक है, तप लोक है, वहां जाते हैं। और जो रजोगुणी होते हैं, जो अब कोई रजोगुण में मरता है तो सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में आता है। रजोगुणी क्या करते हैं? सकाम कर्म करेंगे, फिर से या तो अच्छे परिवार में जन्म होगा। जैसे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म किया तो उसका अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म किया तो उसका बुरा फल मिलेगा। अच्छे कर्म करने से क्या होगा? अच्छे परिवार में जन्म होगा, सुंदरता मिलेगी, धन धान अड्डे होगा। और अगर बुरे कर्म करते हैं तो क्या होगा? गरीबी होगी, शरीर का कोई अंग कुरूप होगा। तो इस प्रकार जो तमोगुणी होता है वो क्या करता है? पशु योनि में जन्म धारण करता है, क्योंकि मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी जो कर्म नहीं करेगा तो वो क्या अपना जीवन वेस्ट कर रहा है। तो वो बार बार नीच योनियों में उसका जन्म होता रहता है, मृत्यु के पश्चात पशु योनि को प्राप्त करता है। तो बहुत प्रयास के बाद, बहुत विकास प्रक्रम हो जाता है, कई योनियों का भोग करने के बाद फिर उसको मनुष्य योनि मिलती है। अगर फिर भी उसने वेस्ट किया उसको, फिर बार बार फिर पशु योनि में वो आता रहता है। इसलिए मनुष्य योनि को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मनुष्य योनि मिली, हमें कर्म अपने अच्छे से करने, सभी कर्मों को कर्तव्य समझकर अच्छे से करें। कर्म के फल को भगवान को समर्पित करते हुए साथ में भक्ति करनी चाहिए। बुद्धि भगवान ने दी है, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए जानने की कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, हम इस भौतिक जगत में क्यों आते हैं, जीवन में समस्याएं क्यों आती है, समस्याओं से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, भगवान के साथ जो हमारा संबंध टूट गया उसे हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है, कर्म भी करने हैं और साथ में भक्ति भी करनी है। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक होता है। जो रजोगुण में संपन्न कर्म का फल होता है वो दुखदायी होता है। तमोगुण में किया गया फल जो होता है मूर्खतापूर्ण किए जाते हैं, इसलिए हमेशा पशु योनियों में वो अग्रसर होता है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। अब सतोगुणी व्यक्ति क्या करते हैं? निरंतर अपना कर्म करते हैं। जो अपना कर्म करता रहेगा वो क्या करेगा? ज्ञान भी प्राप्त करेगा। रजोगुणी क्या होते हैं? धन चाहिए, पैसा चाहिए, अपनी डिजायर्स उनकी कंट्रोल नहीं होती है, अटैचमेंट होती है, तो क्या होता है? उनमें लोभ जैसी स्थिति होती है, बस उनको चाहिए तो कहीं से भी चाहिए पैसा। वो कर्म करके नहीं कमाएंगे, गलत रास्ते से कमाएंगे, किसी का पैसा हड़प लेंगे, जमीन हड़प लेंगे। तो इससे क्या होगा? रजोगुण और बढ़ता है। तमोगुण में क्या होता है? अज्ञानता, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। अगर हम कर्म नहीं कर रहे हैं ना तो इसका मतलब हम तमोगुण में बढ़ रहे हैं, और तमोगुण हमें और बढ़ा देगा आगे, और हम अज्ञानता की ओर गिरते जाएंगे।
अगर एक दिन हम अपना कोई कार्य नहीं करते तो हम दूसरे दिन क्या देखते हैं, वो कार्य और बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपने हर कार्य को समय पर करने की आदत डालनी चाहिए। तो अगर हम अपने कर्म नहीं करेंगे तो अच्छे फल नहीं मिलेंगे, फल नहीं मिलेंगे तो हम फिर निराश होंगे, निराश होंगे तो क्या होगे, अज्ञानता, प्रमाद, मोह उत्पन्न होगा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों के ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो तमोगुणी होते हैं वो नीचे नर्क में जाते हैं। जो सतोगुणी होते हैं हमेशा अपने कर्म करते हैं, कर्म के फल के प्रति अनासक्त होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, उच्च लोकों में जाते हैं, पृथ्वी से ऊपर के जो लोग हैं। और जो रजोगुणी होते हैं वो बार बार पृथ्वी पर ही आते रहते हैं। और जो तमोगुणी होते हैं वो कहाँ जाते हैं, नीचे के लोक में। पृथ्वी के नीचे भी बहुत सारे लोग हैं, उन लोकों में जाते हैं, या फिर नर्क में जाते हैं, या फिर पशु योनि को प्राप्त करते हैं। तो देखिए गोलोक का चार्ट है। तो यहाँ हम देख ले सकते हैं कि पृथ्वी कहाँ है, उच्च लोक कौन से हैं, नीचे के लोक कौन से हैं। ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा जी कहाँ से प्रकट हुए, देखिए इसको हम स्टार्टिंग से समझते हैं। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने क्या किया, इस सृष्टि की रचना के लिए अपना एक्सपेंशन किया। सृष्टि की रचना क्यों की, पीछे का कारण क्या है, क्या भगवान की इच्छा थी, नहीं, हमारी जैसे विद्रोही आत्माओं के लिए। जैसे बार बार यही एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे भौतिक जगत में बच्चे होते हैं, माता पिता के पास रहते हैं, माता पिता उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, तो उन्हें क्या लगता है, हम बड़े सियाने हो गए, अब हमें भी स्वामी बनना है, हम अब किसी के कंट्रोल में रह के कार्य नहीं करेंगे, हमें जैसा चाहिए हम वैसा करेंगे, हमारी जो इच्छा होगी हम वैसे कार्य करेंगे, हम भी स्वामी बनना चाहते। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, बड़े होके माता पिता से झगड़ा करते हैं। माता पिता नहीं चाहते कि बच्चे अलग हो, पर फिर भी बच्चे नहीं मानते, साथ रहना ही नहीं चाहते, स्वामी बनने का प्रयास करना चाहते। तो माता पिता क्या करते हैं, उन्हें एक अलग से घर लेकर दे देते, घर ही नहीं लेकर देते, उन्हें पैसा भी देते हैं, पूरी व्यवस्था भी करके देते, क्योंकि माता पिता प्रेम करते हैं। इस भौतिक जगत के माता पिता इतना प्रेम करते हैं, ये तो परम पिता परमेश्वर है। हम सब कहाँ रहते थे, हर एक जीवात्मा कहाँ रहती थी, भगवान के धाम, भगवत धाम रहती थी। हमने क्या किया, विद्रोह किया भगवान से। क्यों, हमें भी स्वामी बनना है, हम भी अपने आप कुछ करना चाहते हैं, हम भी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, हम आपके यहाँ पे नहीं रहना चाहते, हमें भी भोग करना है। क्योंकि गोलोक वृंदावन में क्या था, कुछ कार्य नहीं करना पड़ता था। यहाँ तो हम कैसे सुबह से रात तक लगे ही रहते हैं, कर्म ही करते रहते हैं। वहां सब क्या करते थे, सिर्फ भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं की चर्चा करते थे। कल्प वृक्ष के समान है गोलोक वृंदावन। वहां पर कुछ करना नहीं पड़ता, वहां पर सिर्फ सोचने से ही वो चीज वहां पे प्रकट हो जाती। आपको भूख लगी, आपने सोचा मुझे भूख लगी है, मुझे 56 भोग चाहिए, सामने थाली तैयार। वहां ना तो जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना बुढ़ापा आता है, ना रोग होता है। पर फिर भी हमने क्या देखा, अरे सब कुछ तो भगवान के यहाँ पे कंट्रोल में, सब तो भगवान का ही गुणगान कर रहे हैं, हमें भी कुछ करना है, हम भी बड़ा बनना चाहते हैं, हम भी ईश्वर के जैसे कार्य करना चाहते हैं, हम भी स्वामी बनना चाहते हैं। भगवान ने तो हमें रोकने का बहुत प्रयास किया, पर हम नहीं माने, हमने विद्रोह किया। हम कौन है, विद्रोही आत्माएं। भागवतम के तीसरे स्कंद में वर्णन आता है कि हम कौन है, विद्रोही आत्माएं। हमारी जैसे विद्रोही आत्माओं के लिए ही भगवान ने सृष्टि की रचना की है। तो भगवान क्या करते हैं, अपनी शक्ति और दृष्टिपात से सृष्टि की रचना करते हैं, और अपना विस्तार किसमें करते हैं, विष्णु के रूप में। तो कुछ लोगों को क्या डाउट होता है, कृष्ण और विष्णु में क्या डिफरेंस है। विष्णु है वो कृष्ण ही है। जैसे एक पिता होते हैं, वो घर पे भी होते हैं, घर पे क्या करते हैं, आराम करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। वही पिता क्या करते हैं, काम करने भी जाते हैं। पिता तो वही है ना, एक ही पिता है, घर में भी है और ऑफिस भी जा रहा है काम करने के लिए। उसी तरह से कृष्ण विष्णु ही है, विष्णु भी कृष्ण ही है। कृष्ण क्या है, ऑफिस होम, भगवान क्या है, सच्चिदानंद विग्रह, आनंद से भरे हुए। और वही जब सृष्टि की रचना का प्रोसीजर चलता है तो भगवान क्या करते हैं, अपना ऑफिस वर्क संभालने के लिए अपना विस्तार करते हैं। जैसे एक पिता काम करने के लिए जाता है, उसी तरह से भगवान विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं। कौन से विष्णु, 3 विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और शिरोदकशाही विष्णु। महाविष्णु के रूप में क्या करते हैं भगवान, जो श्वास छोड़ते हैं उससे असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। हमें क्या लगता है एक ही ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं, असंख्य हजारों करोड़ों ब्रह्मांड है ऐसे। और गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान क्या करते हैं, हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। और हर एक ब्रह्मांड में जब गर्भोदकशाही विष्णु प्रवेश करते हैं तो गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तभी ब्रह्मा जी किस पे बैठे हैं, कमल पर बैठे हैं। एक ब्रह्मा जी नहीं है, ये एक ब्रह्मांड नहीं है, कई हजारों करोड़ों ब्रह्मांड है, और हजारों करोड़ों ब्रह्मा भी है।
इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, और अनेक ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के किसी के 10 सिर हैं, किसी के 8 हैं, किसी के 15 हैं, किसी के 24। बहुत शक्तिशाली ब्रह्मांड है, बहुत शक्तिशाली ब्रह्मा जी भी। और शिरोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान क्या करते हैं, जो तीसरा विष्णु का कार्नेशन है, हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। 4 हैंडेड परमात्मा, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य ही नहीं, अणु और परमाणु में भी प्रवेश कर जाते हैं भगवान। भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं ना कि मैं अणु और परमाणु में भी स्थित हूँ। तो क्या किया कृष्ण ने, अपना विस्तार किया विष्णु के रूप में। कौन से विष्णु? 3 विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और शिरोदकशाही विष्णु। गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी आगे सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? 3 लोकों में बांटते हैं। कौन से 3 लोक? भू, भुव और स्वः। हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। ये कहाँ है? बीच में, भूलोक। स्वः, भू भुव, भुव का है नीचे, भूमि के नीचे के लोक, और स्व का मतलब उच्च लोक। देखिए भूमि का है बीच में, आप देख सकते हैं मिडिल प्लैनेट है, इसे क्या कहते हैं? भूवर लोक। ये है बीच में, हम बीच में रहते हैं। और पृथ्वी से ऊपर बहुत सारे लोक है। कौन से लोक हैं? भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। राक्षस और गोस्ट जहाँ रहते हैं, डेमीगोड्स जहाँ रहते हैं, 7 सेजेस सप्त ऋषि जहाँ रहते हैं, ये उच्च लोक है। ब्रह्मा जी का जो भी अवार्ड है वो कहाँ है? उच्च लोक है, वो ऊपर के लोक है। सतोगुनी लोग कहाँ जाते हैं? उच्च लोकों में जाते हैं। रजोगुनी कहाँ रह जाते हैं? इसी पृथ्वी पर, अर्थ पर ही रह जाते हैं, बार बार यही आते रहते हैं। और जो तमोगुनी होते हैं वो कहाँ जाते हैं? पृथ्वी के नीचे। पृथ्वी के नीचे कौन कौन से लोग हैं? अताला, विताला, सुताला, तलाताला, महाताला, रसाताला और पाताल। सबसे नीचे कौन सा है? पाताल। हिरण्याक्ष ने क्या किया था? धरती को पाताल की तली में लेकर चले गए। तो भगवान ने कौन सा रूप धारण किया था? वराह का रूप। और समुद्र, जो पाताल की तली है, वहां से वो उसे निकालकर धरती को निकालकर ले आए थे। तो ब्रह्मा जी ने 3 लोकों में पहले डिवाइड किया, भू, भुव और स्वः। फिर आगे उसे 14 लोकों में डिवाइड किया। तो ये इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने कैसे की। हम कहाँ रहते हैं? बीच में रहते हैं। और इस भूवर लोक को क्या कहते हैं? मृत्यु लोक कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। और इनसे अलग भी क्या है? शिव जी का अलग प्लैनेट है, दुर्गा देवी का अलग प्लैनेट है, और इन सब से भी अलग क्या है? गोलोक वृंदावन, एकदम अलग, भौतिक जगत से परे एक आध्यात्मिक लोक है। जो वहां चला जाता है ना, वहां से कोई भी लौटकर इस भौतिक जगत में नहीं आता। उच्च लोकों में भी जो जाएगा वो भी बार बार आता रहेगा, इस जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहेगा। तो भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं कि जो मेरे धाम में आ जाता है वो फिर से इस भौतिक जगत में लौटकर नहीं आता। जब कोई अच्छी तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करता, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो वह इन तीनों गुणों से परे है और वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। भगवान क्या कह रहे हैं? जो ये जान लेता है कि हम इन 3 गुणों के अंतर्गत हैं, और जो मुझे जान लेता है कि मैं इन 3 गुणों से परे हूं, तो वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। हम अभी क्या है? बंधे हुए इन 3 गुणों से। जैसे कैदी होता है, 3 रस्सियों से बंधा होता है, सोने की, चांदी की और लोहे की। हम भी बंधे हुए हैं, हमें इनसे स्वतंत्र होना है। स्वतंत्र हम कैसे हो सकते हैं? जब हम भगवान के शरणागत होंगे, क्योंकि हमें ये 3 गुण बांधते हैं, और इन 3 गुणों को नियंत्रण कौन करते हैं? भगवान करते हैं। तो जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो ये 3 गुण उन पर कोई भी प्रभाव नहीं डालते। तो इन 3 गुणों से ऊपर जो गुण है उसे क्या कहते हैं? शुद्ध सत्व गुण। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंधित इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, अन्य कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। अगर हम 3 गुणों को लांघ देना तो हम इस जन्म से तो मुक्त हो ही जाएंगे। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, ये जन्म के बाद हमें दोबारा जन्म मृत्यु का चक्र नहीं मिलेगा, और बाकी जो हमारा बचा हुआ जीवन है उसमें भी हम अमृत का भोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? इन प्रकृति के 3 गुणों को लांघना होगा, इनसे स्वतंत्र होना होगा। वो हम कैसे हो सकते हैं? जब हम शुद्ध सत्व गुण में आएंगे। शुद्ध सत्व गुण में हम कैसे आ सकते हैं? जब हम पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत होंगे। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? कैसे पता चलेगा कि वो शुद्ध सत्व गुण में है? उसका आचरण कैसा होता है? वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लाता है? तो भगवान ने क्या कहा?
हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति और मोह के उपस्थित होने पर भी ना तो उनसे घृणा करता है, ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, और जो भौतिक गुणों की समस्त परिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, और जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान समझता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है, प्रशंसा और बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो शुद्ध सत्वगुण में हम कैसे आ सकते हैं? जब हम भगवान के शरणागत हो। और भगवान के शरणागत होने के लिए, भक्त बनने के लिए हमें अपने अंदर कुछ गुणों को डेवलप करना होगा। कौन से गुण? एक तो समभाव रहना है, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना। सुख हो, दुख हो, कोई मान दे, सम्मान दे, ना दे, अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, कोई प्रशंसा करे, बुराई करे, शत्रु हो, मित्र हो, एकदम नॉर्मल रहे, किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, सुख और दुख तो क्या है? आते हैं और चले जाते हैं। गर्मी और सर्दी के जैसे होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। कोई मान दे, ना दे, अपमान करे, तो भी हमें क्या करना चाहिए? एकदम सहिष्णु होना चाहिए, जो ना किसी से घृणा करता है, ना तो विचलित होता है, सबके साथ समान व्यवहार करता है, और जो भगवान की शरण ग्रहण करता है। वो कौन है? प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। उस पे प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव नहीं डलता। वो कौन से गुण में आ जाता है? शुद्ध सत्व गुण में आ जाता है, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है। वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। देखिए, हम प्रकृति के 3 गुणों को लांघ नहीं सकते, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण क्या है? माया देवी, भगवान की शक्ति है, बहुत ही शक्तिशाली। इसे पार करना बहुत मुश्किल है, हम अपने प्रयास से तो नहीं कर सकते। कैसे लांघ सकते हैं इन 3 गुणों को? जब हम भगवान के शरणागत होते हैं, भक्ति करते हैं। तो जब माया देवी देखती है, अरे ये तो मेरे प्रभु के शरणागत है, फिर वो उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। तो जो अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में लगता है, तुरंत ही प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाता है, इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है, और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। भगवान क्या कह रहे हैं? मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, अमर्त्य हूँ, अविनाशी हूँ, शाश्वत हूँ, और चरम सुख का स्वाभाविक पद भी मैं ही हूँ। कुछ लोग बोलते हैं ना भगवान निराकार है, नहीं, भगवान का तो साकार रूप है। ज्योति कहते हैं ना, ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज। जब भगवान के शरीर से निकलने वाला तेज, जो भगवान गोलोक वृंदावन में रहते हैं, वहां सब कुछ क्या है? भगवान के शरीर से निकलने वाले तेज से ही प्रकाशित होता है। ना तो सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना ही अग्नि जलती है। वही तेज पूरे के पूरे गोलोक वृंदावन को प्रकाशमान करता है। और जैसे ही वो तेज गोलोक वृंदावन से बाहर निकलता है, तो एक चमकीला आकाश बनाता है, जिसे क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। तो भगवान निराकार नहीं है, भगवान का साकार रूप है। भगवान तो सब चीज के आश्रय है। तो ये तो भगवान को जानने के एस्पेक्ट्स हैं। जितना कोई भगवान को जानता है, उतना ही समझ पाता है। जो भगवान को कम जानता है, तो क्या समझता है? भगवान एक ज्योति के रूप में। जब भगवान को और जानने का प्रयास करता है, तो क्या पता चलता है? भगवान परमात्मा के रूप में, 400 परमात्मा के रूप में हर एक जीव के हृदय में विराजमान है। जब कोई भगवान को और जानने का प्रयास करता है, तो उसे क्या पता चलता है? भगवान का बहुत ही सुंदर, श्याम सुंदर फॉर्म है। भगवान को अविनाशी है, शाश्वत है, चरम सुख की स्वाभाविक पद है। जो भगवान के शरणागत होता है ना, उसे ही अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलती है। जितना हम भगवान से दूर होंगे ना, उतना ही हमारे जीवन में समस्याएं होंगी और दुख होंगे। तो जब तक भगवान की भक्ति नहीं की जाती, कितना भी हम ब्रह्म पद पर उठने का प्रयास करें, नीचे गिरने का तो चांस रहेगा ही रहेगा। तो भलाई जो है वो कौन सा गुण है? सतोगुण है। जुनून, पैशन होना, किसके लिए? बहुत धन कमाना है, बहुत धन कमाना है, शरीर को स्वस्थ रखना है। गलत नहीं है शरीर को स्वस्थ रखना, पर कुछ लोग बहुत पैशनेट होते हैं, जिम जाएंगे, योगा करेंगे, पूरा दिन बस उसी पे ही फोकस है। हर एक चीज में एक लिमिटेशन होनी चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखना भी जरूरी है, पैसा कमाना भी जरूरी है, पर बहुत ज्यादा पैशनेट नहीं होना चाहिए कि हम अपने आप को एक गधे के जैसा बना ले, कि सुबह से रात तक बस वही 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 और वही करें। प्रॉपर कर्म भी करने चाहिए और भक्ति भी करनी चाहिए।
अज्ञानता, अभी क्या है ना, सब फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, समय को व्यर्थ गवा रहे हैं, मनुष्य जीवन को ऐसे ही व्यर्थ गवा रहे हैं, प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर रहे हैं। इसका भी हम सही इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप सभी कर रहे हैं। आप लोग को यही टेक्नोलॉजी के थ्रू ही कहीं से मैसेज मिला, आपने ज्वाइन किया, कैसे भगवत गीता को हम इन्हीं चीजों के माध्यम से समझ पा रहे हैं। तो ये हमें चूज करना होगा कि हम इसे बेटर यूज, इसका प्रोडक्टिव यूज हम कैसे कर सकते हैं। नहीं तो समय तो आप व्यर्थ करने जाएंगे तो कितना भी समय आप वैसे व्यर्थ गवा सकते हैं। पूरा दिन आप कुछ भी प्रोडक्टिव वर्क ना करें, समय तो अपने आप खत्म हो ही जाएगा। तो ये क्या है, अज्ञानता, कि कुछ ना करके टाइम वेस्ट करना, ये क्या है, अज्ञानता। ये कौन से गुण वाले के लक्षण है, तमोगुणी के लक्षण। तो अब हम अपने अंदर चेक करते जाएंगे कि हम कौन से गुण में हैं। सुबह हम कितने बजे उठते हैं, तो उससे हम चेक कर सकते हैं कि हम कौन से गुण में हैं। तो हमें कम से कम सत्वगुण में आने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग सुबह 5 बजे उठते हैं, 5-6 बजे उठते हैं या उससे पहले उठते हैं, तो वो कौन से गुण में है, तो उनसे पहले वाले तो शुद्ध सत्व गुण में होते हैं। 5 बजे 6 बजे जो उठते हैं लोग, वो कौन से गुण में है, सत्व गुण में। और जो रजोगुण में होते हैं वो कौन कितने बजे उठते हैं, 8 बजे 9 बजे 10 बजे। और जो तमोगुणी होते हैं वो 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे। तो ये हमें चेक करना है कि हम कितने बजे उठ रहे हैं, किस समय पर हम जग रहे हैं। चार्ज, तो कम से कम हमें प्रयास करना चाहिए, अगर हम तमोगुण में हैं तो हम धीरे धीरे रजोगुण को क्रॉस करते करते सतोगुण में आए। और जागने के बाद हम क्या करते हैं, ठीक है हम उठ गए, किसी भी गुण में है, उठने के बाद हम क्या करते हैं ये भी देखना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह 5 बजे उठ गए, भगवान को नमस्कार किया, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, कुछ भी अच्छे कार्य करते हैं, कुछ अच्छी किताबें पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ा, कोई भी शिव पुराण पढ़ा, कुछ भी आप अच्छी चीजें पढ़ते हैं, तो वो कौन से गुण में आते हैं, सतोगुण में। रजोगुणी क्या करते हैं, सुबह उठा बस जॉगिंग के लिए जा रहे हैं, वर्कआउट करने के लिए जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, बस 12 बजे तक तो वहीं पे ही लगे। तो ये क्या है, रजोगुणी। और 11 बजे उठा, बस मोबाइल लेकर 2-3 घंटा तो बेड पर ही। तो ये कौन से गुण में है, तमोगुण में। तो हमें अपने अंदर चेक करना है कि हम कौन से गुण में है। तो धीरे धीरे हमें अपने आप को क्या करना है, रेक्टिफाई करना है और सतोगुण तक आना है। हम कैसी बुक्स को पढ़ते हैं, सतोगुणी व्यक्ति ना अच्छी किताबें पढ़ते हैं जिनसे ज्ञान मिले। और रजोगुणी व्यक्ति क्या करते हैं, जिनसे पैसा मिले, शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, वो किताबें पढ़ते हैं। तो ये कौन से गुण में आते हैं, रजोगुणी। तमोगुणी क्या करते हैं, यूजलेस बुक्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स हैं, कार्टून्स की होती है, ये कितनी तरह की आती है मैगजीन्स जिसका कुछ यूज नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है आपके जीवन में, और उसको कुछ किसी चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इल्यूजन है, सिर्फ एक टाइम वेस्टिंग। तो ऐसे व्यक्ति कौन से गुण में होते हैं, तमोगुण में होते हैं। सोने का समय, रात को जो 9 बजे तक सो जाते हैं वो सतोगुणी है। जो 11 बजे के बाद सोते हैं वो कौन है, रजोगुणी। 9-10 बजे सोना ये बेटर है। 11 बजे के बाद जो सोते हैं, 12 बजे सोए 1 बजे सोए, तो वो कौन से होते हैं, रजोगुण में होते हैं। और जो लोग 2 बजे के बाद सोते हैं, 2, ढाई, 3, कुछ लोग तो 4-4 बजे सोते हैं। जिस समय भक्त 4 बजे मंगला आरती के लिए उठते हैं, 3:30 बजे लोग सो रहे होते हैं। तो वो कौन से गुण में है, तमोगुण में है। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव 3 गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को 3 गुणों सतो रजो और तमोगुण में बांध लेता है। इन्हीं 3 गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। जब तक हम इस भौतिक जगत में नहीं आते ना, तब तक हम पर इन 3 गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे ही हम आते हैं, भौतिक जगत में आते हैं, तो प्रकृति के 3 गुणों से बन जाते हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। उसी के कारण क्या होता है, हमारे अंदर स्वामी बनने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की इच्छा दूर हो जाती है। अतः भक्तों की संगति करके भक्तों की 9 विधियां श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से और गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन को उच्चिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान की लीला स्थली के दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे का अभ्यास करना चाहिए। तो देखिए, अगर हम प्रकृति के 3 गुणों से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें भगवान के शरणागत होना होगा, भक्ति करनी होगी। भक्ति बहुत सरल है, किसी भी तरह से हम कर सकते हैं। भगवान को नमस्कार करके, भगवान के विग्रह अर्श विग्रह की सेवा करके, भगवान को भोग लगा के, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्प को, तुलसी को ऑफर करके, उसे स्मेल करके, भगवान की लीला स्थली पर जाकर, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, भगवान के विभिन्न कार्यकलाप, भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़ के, भगवत गीता पढ़े, भागवतम पढ़े, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इच्छा, प्रयास और अभ्यास। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो उस प्रकार हम शुद्ध भक्त बनकर, भगवान के प्रिय बनकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अपने एटर्नल होम जो हर एक जीव का गंतव्य है, गो बैक टू कृष्णा, गो बैक टू गॉड हेड, जा सकते हैं। तो इस प्रकार भगवत गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो अपने प्रश्न वो चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं, हैंड रेज भी कर सकते हैं। और जिन लोगों ने भी श्रीमद् भागवतम और कृष्णा बुक को ज्वाइन नहीं किया है तो उसके लिंक हम ग्रुप में यहाँ चैट बॉक्स में डाल देते हैं, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब तक ये सेशन खत्म होता है, अभी जैसे 14 डे है, 15, 16, 17, 18, 4 डेज बाकी हैं, तो उन 4 डेज में आप चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हम डेली कृष्णा बुक का जो होगा लिंक जो हम आपको देंगे, तो उसमें डेली हम कृष्णा बुक जो है श्रीमद् भागवतम का 10th कैंटो है, डेली आपको एक वीडियो उसमें देंगे, एक अध्याय डेली आप उसमें सुन सकते हैं अपने कंफर्टेबल टाइमिंग पर। और श्रीमद् भागवतम उसका एक एक वर्स हम आपको डेली देंगे जिसमें आप उसे डेली सुन सकते हैं। तो इस प्रकार आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ग्रुप में रहकर अपनी साधना की रिपोर्ट भी डाल सकते हैं। 18 डेज के बाद हम उसमें स्टार्ट करेंगे, तब तक हम उसमें डेली अभी सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं डाल रहे हैं। तो अगर फिर भी आपके कोई प्रश्न रहेंगे, डाउट्स रहेंगे, तो उस ग्रुप में आप अगर रहेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चंस वहां पर पूछ सकते हैं शास्त्रों से संबंधित। अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन भी है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल दो श्रीमद् भागवतम कृष्ण। तो ऐसा नहीं है कि ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो इसके बाद ही आगे ये स्पिरिचुअल जर्नी रहेगी। तो सेकेंड लेवल रहेगा, उसके लिंक भी हम आपको कल प्रोवाइड कर देंगे। तो जो लोग आगे भगवत गीता की डीप स्टडी करना चाहते हैं तो उन्हें हम लेवल 2 का लिंक भी देंगे, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करके। उसका भी कोई चार्जेस नहीं रहेगा, टोटली फ्री रहेंगे। और वीकेंड में 2 डेज रहेगा वो उसका टाइमिंग और डेज आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगे जब आप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। डालना है। ठीक है, जब तक चैट बॉक्स में हम वो लिंक डालते हैं कृष्णा बुक का और श्रीमद् भागवतम का, तब तक हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। हरे कृष्णा प्रकाश प्रभु जी। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैम, ये लेवल 2 की टोटल ड्यूरेशन कितनी होती है? 4 मंथ्स प्रभु जी, 4 महीने रहेगा और 18 वीक्स रहेगा। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन होगा उसका क्लास, 1 घंटे का। बस मतलब संडे सैटरडे ना? हाँ, सैटरडे संडे रहेगा या फ्राइडे सैटरडे रहेगा, वो आप लोग को ग्रुप में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये पूछना था कि एस्कॉन कोई ऐसा कैंप वगैरह या कोई ऐसा चीज ऑर्गेनाइज करता है जिसमें मान लो कि 7 दिन के लिए 5 दिन के लिए हम जा सकते हैं और साधना भक्ति सीख सकते हैं, कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल प्रभु जी, काफी टेम्पल्स में होता है। आप कहाँ रहते हैं? द्वारका, गुजरात। अरे बोल, आप तो यही गुजरात के ही हैं। हाँ। तो द्वारिका टेम्पल एक बार वहां आपको पूछना पड़ेगा द्वारिका में। तो आप ऑनलाइन प्रभु जी क्या कर सकते हैं ना, गूगल में नंबर्स तो सब अवेलेबल हो जाते हैं, जहां से भी अगर वो आप तो करना मैं चाहते जाके भी जा सकता हूँ, पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है हैं। ना? हाँ, फिर तो आप जाके कंफर्म कीजिए, भक्त आपको जरूर एनकरेज भी करेंगे और आगे बताएंगे कि कैसे आप कर सकते हैं। आपको जैसे आगे फिर कंफर्टेबल हो, फिर आगे जैसे आप कर सकते हैं ज्वाइन। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि जैसे आपने बोला कि मान सम्मान में हमें एक होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि हमें अपना सेल्फ रिस्पेक्ट रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? देखिए, हम क्या होता है ना, हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हमें कोई सम्मान नहीं देता ना, हमारी ईगो बहुत हर्ट होती है। अरे उसने मुझे पूछा नहीं, या उसने मुझे कह दिया, उसने ऐसा क्यों कहा।
तो ये सब चीजें तो जीवन में चलती रहेंगी। आप किसी के स्वभाव को नहीं बदल सकते, किसी की मेंटेलिटी को नहीं बदल सकते। आप अपने कर्म करते रहिए, कोई आपको सम्मान दे ना दे। कृष्ण तो हमें देख रहे हैं ना कि हम अपने निरंतर कर्म कर रहे हैं। तो उस स्थिति में हमें विचलित नहीं होना, एक समान रहना। भगवान कहते हैं विचलित नहीं होना। हम विचलित हो जाते हैं, किसी ने सम्मान नहीं दिया अग्रेसिव हो जाते हैं, तो वो चीज नहीं करनी। मैम पहले भी तो ऐसा था ना, जैसे ऋषि मुनियों को सम्मान नहीं देते थे तो वो श्राप देते थे। और दूसरी बात, भगवान कृष्ण ने भी तो शिशुपाल को इसीलिए मारा कि वो उनका बार बार अपमान करते थे। तो वो तो ऐसा नहीं बोला कि चलो कोई गाली भी दे तो हमें समझ रहना चाहिए। देखिए वो क्या है, भगवान की लीला। वहां से तो हमें बताया उस दृष्टांत से कि अगर शिशुपाल जैसा हम स्वभाव रखेंगे तो उसकी स्थिति कैसी होती है। शिशुपाल क्या करता था, भगवान को गाली देता रहता था, ईर्ष्या करता था। 100 गलतियां तो भगवान ने माफ की थी, 101वीं बार सुदर्शन चक्र चलाया था। भगवान तो गलतियां माफ करते हैं। यही से तो, इन्हीं लीलाओं से तो हमें समझने को मिलता है कि अगर हम किसी से ईर्ष्या करें तो उसकी क्या स्थिति होगी। भगवान की शरण नहीं वो ग्रहण करता। भगवान वहां से वो एग्जाम्पल नहीं क्रिएट करते, भगवान वहां से वो ये दिखाते हैं अगर आपके अंदर ईर्ष्या जैसी भावना है, अगर आप किसी से नफरत करते हैं, बहुत हेट करते हैं, किसी को गाली देते हैं, तो वो मेरी शरण में नहीं आ सकता। अब जहां तक ऋषि मुनियों की बात है, वहां से भी वो क्या है, वो भी लीलाओं का एक पार्ट है कि वहां से सीखने को मिलता है। जैसे दक्ष प्रजापति है। दक्ष प्रजापति कौन थे, ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र थे और प्रजापतियों में सबसे श्रेष्ठ थे। उन्होंने क्या किया, शिव जी का सम्मान नहीं किया, यज्ञ किया, सबको बुलाया, ना शिव जी को बुलाया ना सती देवी को बुलाया। जबकि आपको तो सबको सम्मान देना चाहिए, आप तो इतने बड़े प्रजापति हैं, सारे वेदों का भी आपने अध्ययन किया, उसके बाद आपने ये चीज नहीं सीखी कि आपको सबको सम्मान देना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने सम्मान दिया नहीं, तो क्या हुआ था, जब सती देवी वहां जाती है, देखती है कि हाँ शिव जी का अपमान हो रहा है, कोई सम्मान नहीं है, तो अपने देह को वहां त्याग देती है। तो फिर जब ये बात शिव जी को पता चलती है, तो शिव जी आकर क्या करते हैं, उनका सिर वो काट देते हैं और उनको बकरी का सिर देते हैं। फिर वो बाद में क्षमा याचना करते हैं। तो इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या दक्ष प्रजापति ऐसे थे कि उनको ऐसा कार्य करना चाहिए था? नहीं। भगवान ऐसे कार्य क्यों करवाते हैं, ताकि उनके माध्यम से हम जान पाए कि अगर हम किसी का अपमान करते हैं तो उसकी क्या स्थिति होती है। तो उन लीलाओं को हमें पॉइंट आउट नहीं करना, वहां से हमें समझना है कि वहां उन लीलाओं में भगवान हमें बताना क्या चाहते हैं। दे आर द ड्रामास। अगेन अगेन क्या बताया जाता है श्रीमद् भागवतम में, ये सब भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। इनमें हमें आनंद लेना है और जानने का प्रयास करना है कि इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है और उन्हें हमें अपने जीवन में कैसे उतारना। तो मैम बात यह है ना कि जो चीजें हमें समझ में नहीं आती हो उसको हम लीला बोल देते हैं, वो बात नहीं अलग है। नहीं। लेकिन आपने जो बोला ना सेल्फ रिस्पेक्ट, और एक तो होता है सेल्फ रिस्पेक्ट कि मान लो कोई हमारा इज्जत कर नहीं रहा है या हमें गालियां दे रहा है, उसमें हमें बार बार उसको छोड़ देना, माफ कर देना, या उसमें हमें रिएक्ट करना है। क्योंकि वो भी रिएक्ट ना करो तब भी ऐसे लोग बढ़ जाते हैं ना जो समाज को और ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। जैसे दुर्योधन था, तो उनको भगवान कृष्ण ने बोला ना कि जब उनको समझाने गए तो वो नहीं समझा, तो उन्होंने बोला कि ऐसे लोगों के लिए सजा यही है कि इसे सजा दो, ताकि इसी सजा इस पे उपकार होगा, ताकि ये यहाँ से रुक जाए और लोगों को परेशान ना करे। और हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर मान लो आज मेरी इज्जत नहीं कर रहा, कल पूरे समाज की नहीं करे, ऐसा भी हो सकता है ना। हाँ यही तो सिचुएशन देख के ना भगवान ने हमें बुद्धि दी है। एकदम रिएक्ट नहीं ना, देख रहे हैं बार बार है, फिर हमें करना चाहिए। अब भगवान ने दुर्योधन के साथ क्या किया था, बहुत बार समझाने का प्रयास किया ना। शांति दूत बन के गए, पहले क्या समझाया कि तुम इन्हें 5 राज्य दे दो, बोला नहीं दूंगा। 5 गांव दे दो, नहीं दूंगा। 5 सुई के नोक के बराबर जमीन दे दो, नहीं दूंगा। नहीं दूंगा तो बस, तो फिर तो गया। तो हमें स्थिति देखनी चाहिए, बार बार अगर किसी आपका कोई फायदा उठा रहे तो फिर वहां चुप नहीं रहना चाहिए। इतने भी भगवान ने हमें बोला है कि बेवकूफ नहीं बनना चाहिए ना। समय और स्थिति के अनुसार हमें रिएक्शन करना चाहिए, पर छोटी छोटी बातों के लिए विचलित नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए हो जाते हैं। अरे वहां गए, उसने मेरे से अच्छे से व्यवहार नहीं किया, मुझे बहुत रिस्पेक्ट नहीं दी। अब शिशुपाल ने क्या किया था, शिशुपाल जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था, भगवान कृष्ण को तो सिंहासन पर बिठा दिया और उनका बहुत आदर सत्कार किया। और शिशुपाल देख देख के बहुत ईर्ष्या कर रहा था, अरे इनको इतना सम्मान दे रहा है, इनको इतना सम्मान दे रहा है। ये ईर्ष्या की भावना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। सेल्फ मतलब हमें रिस्पेक्ट ईगो ठीक और है। सेल्फ रिस्पेक्ट में डिस्क्रिमिनेशन करना आना चाहिए। बिल्कुल, यही तो बुद्धिमता है। इसीलिए तो भगवान ने और हमें बुद्धि दी और शास्त्रों से हमें यही चीजें पता चलती हैं। दूसरी बात मैम, ये गोकुल वृंदावन और बैकुंठ दोनों अलग अलग है या एक ही है? अलग अलग है। गोलोक वृंदावन भगवान का होम है, और जो वैकुंठ है वो ऑफिस है, वहां पे भगवान अपने ऑफिशियल वर्क संभालते हैं। वहां चतुर्भुज रूप में रहते हैं भगवान। ओके, लास्ट मेरे को ये बता दो कि जैसे ये थे उड़ीसा में जो पुरी धाम है वो भी कृष्ण के ही मतलब रूप है।
तो वहां का मैंने कहानी सुनी थी कि जब उनकी रथ यात्रा निकलती है तो रास्ते में किसी जगह रोकी जाती है। उसके पीछे रीजन ये था कि एक मुसलमान कोई उनका भक्त था जो उनके मंदिर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें कभी जाने नहीं दिया गया और बाद में शायद उनकी डेथ हो जाती है, पता नहीं वो जिंदा ही रहते। लेकिन उन्होंने कोई भक्ति या मंत्र साधना करी नहीं होती, फिर भी दिल से ही भगवान को इतना समर्पित होते हैं कि जब उनका रथ निकलता तो उसके घर पे आके रुक गया था। तब जाके कंडीशन पता करी गई और अब भी जब भी निकलता उसके घर के सामने रोकी जाती है। तो ये भक्ति की कौन सी स्थिति होती है जब जिसने ना मंत्र जाप करके ना कोई पूजा करके फिर भी भगवान को ऐसे पा लिया था। देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो हमने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। अब हम देखें कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में हरिदास ठाकुर कौन है? मुसलमान थे। भगवान के कितने नामाचार्य हमारे इस्कॉन में बोला जाता है, 192 माला किया करते थे। तो इससे फर्क नहीं पड़ता, जाति धर्म भगवान ने नहीं बनाए, वो हमने बनाया। वो नाम जप नहीं करते थे, भगवान से हृदय से प्रेम, निश्चल प्रेम। भक्ति की प्रकाष्ठा तक पहुंचने के लिए पहली चीजें तो यही है। भगवान तो भाव देखते हैं ना हमारा, कि हम किस लेवल पे। अब मुसलमान था, क्यों जगन्नाथपुरी में एंट्री नहीं है? पहले होती थी, पर जब मुसलमानों का शासन होने लगा तो ये मुसलमान क्या करते थे, जगह जगह जाकर मंदिरों को खत्म इन्होंने करना शुरू कर दिया। वृंदावन में किए, मथुरा में किए, बहुत जितने भी हिंदू मंदिर थे सबको नुकसान पहुंचाया। तो वहां पे फिर राजा ने बैन कर दिया था कि यहाँ पर हिंदू के अलावा कोई और प्रवेश नहीं करेगा। अब मुसलमान भक्त भी है, पर वो भगवान से उसका प्रेम है। जगन्नाथ भगवान की लीलाओं को कौन नहीं जानता, कलयुग के अवतार है, भगवान अपनी लीलाएं दिखाते रहते। अब वो जाना चाहते थे, वहां नहीं जाने दिया। पर भगवान को तो मालूम है, भगवान तो हर एक के हृदय में विराजमान है। तो भगवान फिर बाहर उसे दर्शन देने आते हैं। और ये रथ रुकता है, उसके पीछे बहुत सारी, एक स्टोरी नहीं है जो आपने बताया, हाँ वो भी सही है, और भी बहुत सारी स्टोरी है कि भगवान का रथ नहीं, क्यों रुकता है। देखिए, भगवान अपने मंदिर से बाहर निकलते कि जो मेरे दर्शन करने नहीं आ सकता, उन्हें मैं आप दर्शन देने आता हूँ। मेन क्वेश्चन मेरा था उन भक्त के जो प्रोसेस था उस पे, क्योंकि नॉर्मल जो हम भक्ति जानते हैं कि मंत्र उच्चारण या पूजा पाठ, ऐसा तो उसने कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि वो हमारे धर्म का नहीं था, अपने अकॉर्डिंग वो अपने धर्म का फॉलो कर रहा था। फिर भी सिर्फ आत्मा से इतना समर्पण किया कि भगवान उनको रिकॉग्नाइज किया। तो मेरा क्वेश्चन फिर वही है कि रिकॉग्निशन सबसे बेस्ट है ना, कि आप 100% डिवोटी हो जाओ, 100% समर्पण कर दो, ये बेस्ट है। देखिए, समर्पण, आप जैसे अब कह रहे हैं कि मैं समर्पण कर चुका हूँ, आपने एक बार क्वेश्चन में बोला था हम्म। समर्पण कर चुका हूँ, हम्म। ये पहली स्टेज है। हाँ, अगर आपका समर्पण 100 है, वो भगवान को दिख रहा है, तो भगवान आपको रेसिप्रोकेट करेंगे। जिस भाव में हमारा समर्पण होता है, उस भाव में रेसिप्रोकेट करते हैं। अब आप धीरे धीरे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, हो सकता है कि अभी आपका लेवल 50 है, और आगे बढ़ेंगे, हम्म। और आप शास्त्र पढ़ेंगे और आपका समर्पण बढ़ेगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, तो ये लेवल और बढ़ता जाएगा। इसे भक्ति की पराकाष्ठा लेवल्स बोलते हैं। ये अभी श्रद्धा है, किसी की श्रद्धा ही 100% होती है, किसी की 50% होती है। और फिर जो आगे नाम रुचि जिसमें आ जाती है, हर प्रेम करते, भगवान से प्रेम करते, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, उनका जो 50% था पहले, वो उनका 80% हो जाता है, वो लेवल बढ़ जाता है। हर कोई नहीं कह सकते ना, आपका हम समझ सकते हैं कि आप भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत हैं, पर हर कोई तो भगवान को शरणागत नहीं हो सकता। तो उसके लिए भगवान ने बताया, आगे बढ़ोगे कैसे। चैतन्य महाप्रभु ने बताया, हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है कि भक्ति में आगे लेवल कैसे बढ़ाए जाते हैं। पहले श्रद्धा होनी चाहिए, फिर प्रेम होनी चाहिए, नाम रुचि होनी चाहिए, साधु संग होनी चाहिए, फिर हम धीरे 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 ऐसे आगे बढ़ते हैं। उनका लेवल होगा 100%, हर किसी का नहीं हो सकता। प्रेम ठीक है भाव मैम, पहुंचना थैंक तो यू। प्रेम और भाव के स्तर पर है, किसी को स्टार्टिंग में ही हो जाता है, किसी को 10 लेवल के बाद भी नहीं होता। कोई कितनी भक्ति भी कर लेता है, कितना भी नाम जप कर लेगा, उसके बाद भी उसका लेवल नहीं हो पाता। जरूरी नहीं है कि हरे कृष्ण महामंत्र का कोई पूरा दिन जप भी कर रहा है तो उसके अंदर भी इतने भाव हो, भगवान से इतना प्रेम हो, क्या गारंटी है। ये तो वही शुद्धता है के ना कि प्रोसेस है। हाँ, कई बार ये मैम तो, क्या होता है ना कि लोग जबरदस्ती भी करते हैं, उनका मन कहीं और लगा होता है, हाँ, काम कोई और होता है, उसको होता है जल्दी में करके निकल जाओ, वैसे कुछ फायदा नहीं है ना फिर इस चीज का। हाँ, धीरे धीरे पर उनका शुद्धिकरण हो सकता है, चांस तो है ना। कम से कम वो लोग प्रयास तो करें, भगवान हमारे एफर्ट्स को ही तो देखते हैं। अब जब हम एक लीला से ये देख सकते हैं, दामोदर लीला हुई थी, तो कितना यशोदा मैया उन्हें बांधने का प्रयास करी थी, जितना बांधती थी रस्सी छोटी हो जाती थी, जितना बांधती थी रस्सी छोटी हो जाती थी। अब भगवान यही तो देख रहे थे कि प्रयास तो कर रही है ना कम से कम। जब थक हार जाती हैं कि बस अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तो भगवान क्या करते हैं, अपने आप बंध जाते हैं। भगवान हमारे इसी प्रयास को देखते हैं कि हम कितना प्रयास करें, कितना हम एफर्ट कर रहे हैं। फिर जब हमारे एफर्ट को देखते हैं, अगर हम कहीं हताश भी हो जाते हैं, तो फिर भगवान अपना प्रेम हमें प्रदान करते हैं। तो हमें निरंतर अपना एफर्ट करते रहे, चाहे हम किसी भी रूप में करें। ओके मैम।
थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। प्रणाम माता जी। अभी दंडवत असल प्रणाम। में संयोग से कोई आ गया था तो मैं आपका सुन नहीं पाया, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आज का और कल का हमें वो रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। असल में मैं कर नहीं पाता हूँ यूट्यूब और फेसबुक वगैरह ज्वाइन, तो आप यदि रिकॉर्डिंग भेज देंगी तो वो ठीक है। मेरे लिए बहुत सुविधा होगा व्हाट्सएप पे। ओके प्रभु जी, आपको पर्सनली एक बार व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है। फोन नंबर हमने लिख दिया अभी चैट पे। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। आपकी मेहरबानी है माता जी। कल हमें नींद आ गई, आज संयोग की बात है कोई आ गया तो हम सुन नहीं पाए माता जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। हनी प्रभु जी ने डाल दिया है कृष्णा बुक का और श्रीमद् भागवतम का व्हाट्सएप ग्रुप, तो जिसने भी अभी ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्णा मनीमाला माता जी। हाँ, मेरा नंबर आया। थैंक यू माता जी। पहले ही मैं बताना चाहती हूँ कि मैं यार सुबह को ही सोच रही थी कि 18 डेज के बाद, कोर्स के बाद कैसे मैं और इसको पढ़ सकती हूँ। तो थैंक यू वो बताने के लिए ग्रुप में कि इसके बाद भी एक और मतलब 2 दिन का क्लास होगा जिसमें ज्वाइन कर सकती हूँ। बहुत 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 शुक्रिया। क्या मतलब सोच में पड़ गई थी कि क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। और एक बात बोलनी थी मुझे आपसे कि एक प्रभु जी ने अभी अभी कहा ना कि एक मुस्लिम है, वो मुस्लिम भक्त थे, वो जगन्नाथ के मतलब बहुत रिस्पेक्ट करते थे, तो ऐसे वो दिल से उनसे पुकारे तो वो उनके दर पे आए थे। तो मैं वो बात बोलना चाहती हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है ना, वो मुस्लिम के पूरा खिलाफ है। ओके, वेरी गुड, अच्छी बात है। हिंदू जैसे हम हिंदू, वो मुस्लिम के पूरा खिलाफ है। तो इस साल में क्या हुआ ना कि अक्षय तृतीया और मुस्लिम का एक फेस्टिवल था जो एक ही दिन में पड़ा था। ये इस महीने में या फिर पहले महीने में पड़ा था। तो मैंने सबको ऐसे विश किया था, तो उसने मुझसे कहा कि तू तो सबको ही विश किए है, मतलब ईद मुबारक सबको बोली है, अक्षय तृतीया बोली है, तू कैसी है? तो मैंने कहा कि देख भाई, देख, एक बात साफ है कि भगवान ना एक ही है। हम लोग मनुष्य ने ही उनको हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिज्म, जैनिज्म में बांटा हुआ है, ठीक है। भगवान एक ही है। मैं हिंदू की पूजा करती हूँ, मैं अल्लाह के सामने भी जाती हूँ, मैं गुरुद्वारा भी जाती हूँ, मैं क्रिश्चियन मतलब जो हम लोग का ये क्रिसमस होता है, चर्च में जाती हूँ, मैं सबको मानती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को मानती नहीं, सबको मानती हूँ। हाँ, मैं हिंदू हूँ लेकिन सबको पूजा करती हूँ, क्योंकि भगवान तो ऐसा तो नहीं बताया ना कि तुम सिर्फ मेरी पूजा करो, बाकी सबकी किसी की पूजा मत करो, ऐसा कुछ नहीं बताया है। हम लोग ही हैं जो ऐसा हम लोग ने रिलीजन बताया बनाया है और पूरा बंटवारा कर दिया है। तो मैंने उससे कहा तो वो मुझे बोलता है कि तू कैसी हिंदू है? कि मैं जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ और ठीक ही है, वैसा भेदभाव नहीं करो, मत करो, क्योंकि ऐसा भेदभाव करने से ना नेगेटिव ही फैलता है, पॉजिटिव कुछ नहीं फैलता है। तो वो मुझे बहुत मतलब बताने लगा, बुरा एकदम भाषण झाड़ने लगा था, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि देख, अगर तुझसे मुझसे अच्छे से बात करना है तो इस टॉपिक को छोड़ दे, किसी और टॉपिक पर बात